आइए हम एक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। कश्मीर में पहलगांव में पुलवामा 2 घटित हुआ, उसको लेकर जनता में आक्रोश भी व्याप्त है। सरकार ने बैठक में उसने अपनी चूक भी स्वीकार की, ये की और अनेक प्रकार के नाटक जारी है। सरकार ने कुछ हल्के फुल्के मामले थे ना, जनता के आक्रोश को ठंडा करने के लिए, जैसे वीजा रद्द करना, वो जाना, बाघा बॉर्डर का लेकर हल्के फुल्के कर दिया। उसने एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि भारत सिंधु जल संधि को निरस्त कर दे। ठीक, अच्छी घोषणा है आपने की, बहुत बढ़िया किया, ऐसा होना चाहिए। और जो नाजी गैंग है ना, जो हमारा, मैं इसको स्वदेशी आतंकी गैंग बोलता हूँ, इसके जो बंधुआ मजदूर चिंटू है ना, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बयान दे देते हैं, इन बयान वीरों की स्थिति पर मुझे बड़ी शर्म आती है और हैरत भी होती। ठीक है, अरे अभी सिंधु जल संधि है क्या, जरा इसके बारे में तो आप पूरा अध्ययन कर लीजिए। उसकी व्यवहारिकता क्या है, जरा इसका भी तो अध्ययन कर लीजिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इसके भी बारे में जरा सोच लीजिए। हम सोचते कुछ नहीं है, सिर्फ बयानवीर है ना, बयान दे देते हैं। ये निशिकांत दुबे है ना, जो विवादित बयानों के प्रति उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानियों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसा देंगे। अरे भैया, तरसा किसने कहा कि मत करो, आप तो करो ना। हम तो चाहते हैं कि जनता चाहते कि आप ऐसा करो, परंतु ठीक है, ये तो बात जो हो गई। किंतु हम भारत के लोग सनातन धर्मी हैं। सनातन धर्म हमारा विश्वास है, सनातन धर्म हमारी आत्मा का है। हम सनातन धर्म के सिद्धांतों से कभी दूर नहीं हो सकते। हम जीवन की रक्षा करते हैं, सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं, सेवा में विश्वास रखते हैं। हम कभी विश्वासघात नहीं करते। ये सनातन धर्म की अपनी संस्कृति है, संस्कार। ठीक है, ये तो है। हमारे अब जो स्वघोषित विश्व गुरु है ना, उनके असलियत क्या है ये आप सब जानते हैं, हम जानते हैं। उन्होंने भी एक जुमला फेंक दिया जनता को भ्रमित करने के लिए, ये करने कि हम जो सिंधु जल संधि है ना, उसको समाप्त करें। आपने घोषणा कर दी, ठीक है, कर दी, पर अब आप जनता आपसे सवाल कर रही है कि आप ये बताइए कि कश्मीर की 3 नदियां जो है, जो पाकिस्तान में जिसका पानी जाता है, वो पानी रोकने के लिए हमने कितनी तैयारियां की। आइए, हमने कितनी नदियों पर, जो तीनों नदियों पर कितने बांध बनाए, इसका भी जरा विवरण हवाला तो दे दीजिए कि कितने बांध बने। और जो बांध बनेंगे ना, तो उसका ओवरफ्लो जो होता है वो डाइवर्ट कहाँ होगा, क्या क्या योजना है, उसका भी जरा हवाला दे दीजिए, वो बता दीजिए। जबकि कोई तैयारी नहीं है, और तीनों नदियों पर बांध कोई एकदम अचानक बन भी नहीं सकते। डायवर्शन, पानी का डायवर्शन प्लान योजना भी एकदम लागू नहीं हो सकती। ये ढूंढ सकते हैं सिंधु जल समिति संधि का। आइए, अब ये हमारे जो स्वघोषित विश्व गुरु है ना, उनके, अब वो तो अपने आप को देव पुरुष घोषित कर चुके ना, देवदूत घोषित कर, तो उनके हाथ में ऐसी छड़ी होगी कि एक ही दिन में तीनों नदियों पर बड़े बड़े बांध बना देंगे, पानी के डाइवर्शन की योजना को लागू कर देंगे। ये जो है ना, ये सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए ये नाटक किया गया। हमने जब जल सिंधु की व्यवहारिकता को हमारे मीडिया के अनेक साथियों ने जांचा, परखा और देखा, तो उसमें कोई तैयारी नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। मैं अशोक वानखड़े जी ने जो प्रस्तुति दी ना, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। कम से कम मीडिया इतना सजग तो है कि वो देख रहा है कि क्या कर रहा है, हर तरीके के बातें कर। अब दूसरी बात आई है, अब पाकिस्तान ने भी रिएक्शन दिया हमारी घोषणा के खिलाफ। उसने भी घोषणा की कि यदि जल सिंधु संधि भारत समाप्त करता है, तो जो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ है ना, हम उसको भी रद्द कर देंगे, हम उसको रद्द कर देंगे।
यो कर सकता है, उसका अधिकार है, अपन भी कुछ नहीं बोल सकते। जब हम सिंधु जल संधि को बर्खास्त कर सकते हैं तो पाकिस्तान शिमला समझौता भी बर्खास्त। ये पाकिस्तान की छाती चाल थी, भारत की जो चाल चली ना उसके खिलाफ उसने चाल चली, वो भी पाकिस्तान की जनता को धोखा देने के प्रयास में। जिस तरह से हमारे यहाँ इस स्वदेशी आतंकवादियों ने देश की जनता को धोखा दिया ना, उसी तरीके पाकिस्तान के नेता भी है ना, वहाँ पाक जनता को धोखा दे। चलिए, ये जो बात बहुत स्पष्ट हो। अब आप आइए, अब पाकिस्तान ने है ना सिंधु जल समिति के भया धोन की बात को लेकर उसने अनेक प्रकार की तैयारियां कर रखी। उसने जो चीन की नदियों से जो है ना पानी लाने की उसने अपने यहाँ की व्यवस्था कर रखी, ये भी है। और जो यदि पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर देता है, और जिसकी एक प्रमुख धारक है कि भारत पाक के बीच जो भी विवाद होंगे ना उसमें किसी भी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा और न ही वो हस्तक्षेप स्वीकार होगा। ये शिमला समझौता की एक शर्त है। ये आपको बता दी, जब 1971 में युद्ध हुआ, 90,000 सैनिकों को हमने रिहा किया, जो हमने सिख पे कब्जा किया था वो भी वापस किया। और ये शिमला समझौता हुआ 1972 में। अब ये समझौता भी हो गया। अब आप देखिए कि ये यदि पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर सकता है या करेगा तो उसके पक्ष में कौन कौन से राष्ट्र आएंगे। चीन उसके साथ बिल्कुल हाथ मिस के आएगा, कोई शंका नहीं। अमेरिका भी उसके साथ आएगा, निश्चित वो उसके पक्ष में बैठेगा, चाहे भारत के पक्ष में भी हो, परंतु वो उसके पक्ष में जाएगा। अनेक राष्ट्र ना पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आएंगे, जो मुस्लिम राष्ट्र वो भी खड़े नजर आएंगे, और भारत के खिलाफ एक जो माहौल बनेगा ना वो भी, उसका भी हमें संज्ञान। तो अभी जब भी हम जो चीज़ हम कर नहीं सकते, जिस चीज़ की हमारी कोई तैयारी नहीं है, जब सिंधु जल संधि को समाप्त करने की हमारी कोई पूर्व तैयारी नहीं है, तो अविवेकी ढंग से यह घोषणा क्यों की। ये तो सरासर घोषणा है ना, जनता को गुमराह करने की है, जनता को भ्रमित करने की चाल है। और जो अपने अपराध, उनके अपराध हुए हैं ना, उसको छुपाने की का षड्यंत्र हमने। और जो वानखेड़े जी ने भी बहुत अच्छी बात की, वो की वही बात मैं भी बता रहा हूँ। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी सच्चाई देश की जनता के सामने रखी। अच्छी बातें रखना चाहिए। और हम तो देश के हर मीडिया कर्मी को, हर मीडिया एजेंसी से अनुरोध करते हैं कि वे सिंधु जल संधि का सूक्ष्मता से अध्ययन कर ले, और शिमला समझौते का भी सूक्ष्मता से अध्ययन कर ले। और जो उसके जो नाजी गैंग है ना, जो स्वदेशी आतंकी गैंग है, उसके चिंटुओं को भी कहते हैं, बंधुओं मजदूरों को कहते हैं, गुलामों को भी कहते हैं कि जरा सिंधु जल संधि और शिमला समझौते का सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए, पढ़ लीजिए, और उसके बाद में बयानबाजी कीजिए। इनको कुछ नॉलेज तो है नहीं, बिना ज्ञान के और सत्य जाने में कुछ भी बयान देते हैं। ये वाक बहादुर है, चाहे जैसे वाक बहादुरी कर सकते। अभी हाल ही में आपने सुना ना, जो हमने पहले अपने एपिसोड में बताया कि इन वाक बहादुरों ने क्या कह दिया कि जो पुलवामा 2 हुआ है ना, उसके लिए जवाबदार सुप्रीम कोर्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, जबकि ये पुलवामा कोई सुप्रीम कोर्ट का कहीं रोल नहीं है, किसी का रोल नहीं है। जो भी रोल है वो इस स्वदेशी आतंकी सरकार का रोल है। सब कुछ सामने आ चुका है, वो अपने अपराध भी स्वीकार कर चुकी है। तो इस प्रकार के जब नाटक होंगे ना देश में तो क्या होगा। और ये नाजी सरकार है ना, इसका तो काम है जुमले कर दो, झूठ बोल दो, अफवाह फैला दो, हर प्रकार के नाटक करके जनता को किसी भी प्रकार से भ्रमित कर दो। आपने किया, कोई दिक्कत नहीं है, कर दी। अब आप अभी कुछ समाचार मिल रहा है कि हमारी पाक सेना से मुठभेड़ हो रही है, होने दो ना। हम किससे कमज़ोर हैं, हम कोई चिंता नहीं करते। भारतीय सेना का गर्व अपने आप में बड़ा महान है। हमने पाकिस्तान को हर बार धूल चढ़ाई है, उसकी जो उन्मादी गतिविधियाँ थे ना उन पर अंकुश लगा है। और जहाँ तक कश्मीर में है ना, अभी समाचार आया कि 1100 लोगों को गिरफ्तार किया।
अरे आप पूरी जांच कर लीजिए। जब आज आप 1100 की गिरफ्तार की बात कर रहे हैं, तो आपने 3 साल में क्या किया? आपने 3 साल में खुफिया एजेंट से क्यों नहीं पता लगाया कि आतंकियों की मदद करने वाले स्लीपर सेल कितने हैं? अरे कुछ भी किया नहीं और खाली यहाँ पर बात कर। और ये पुलवामा जो हुआ है ना, इसका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है, और राजनीति ये है कि वह पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज है, जनता नाराज है, उसके प्रावधान संविधान के विपरीत हैं, और जनता सड़कों पर उतरी हुई है। तो उन्होंने एक नाटक किया कि ये जनता को भ्रमित करने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए पुलवामा 2 की योजना को रूप दी और दिया उसने। और हमारे 26-27 लोगों की जानें चली गई, 27 परिवार असहाय हो गए, वो मातम में डूबे हुए थे। बड़ी दुखद घटना हो गई, और इस घटना के लिए जवाबदार तो ये नाजी सरकार ही है, कोई दूसरा नहीं है। अमित शाह है, ये हमारी खुफिया एजेंसी है, और हमारे जो राष्ट्रपति जी है ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 28 मरे या 2800 मरे, उनका तो नाजी प्रेम बरकरार रहेगा। और उनको भी घोषणा निकल, अरे यदि राष्ट्रपति में संवेदनशीलता होती तो आज ही इस पर घोषणा करती कि जो पुलवामा 2 कांड हुआ है ना, इसके लिए नाजी सरकार जवाबदार है, तो मैं नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दूं। अब यहाँ पर सवाल आएगा कि जो इन्हें अपने अपराध तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु उनको सजा कौन देगा? जिस प्रकार की सजा आतंकवादियों को दी जा रही है, उसी प्रकार की सजा हमारे यहाँ के स्वदेशी आतंकवादियों को भी दी जाना चाहिए, जिन्होंने पुलवामा 2 होने दिया। ये सेना के अफसर तक ये आरोप लगा रहे कि पुलवामा होता नहीं, ये तो होने दिया गया। सारी राजनीति उजागर हो गई। मामला बड़ा पेचीदा है। हमने जनता के सामने जो पक्ष रखा है ना, मैं भी रख रहा हूँ, वानखड़े जी ने भी रखा है, और भी अनेक हमारे यूट्यूबर साथी है ना, वे सच सामने रखेंगे। सब सच के प्रति प्रतिबद्ध है, जो ईमानदार हैं, जो इसे मोदी मीडिया और गोदी मीडिया से दूर है बिल्कुल, वे भी सच सामने रखेंगे। अभी बहुत यूट्यूबर अपने अपनी राय स्पष्ट करेंगे, और अब तो सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पर सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ उस पर तो खूब हमले हो रहे हैं। उसका अस्तित्व को मिटाने का सारे प्रयास ये स्वदेशी आतंकी गैंग कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी है ना, कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की जो हमारे संविधान पर के और अपना संसद पर, वो सारी व्यवस्थाओं पर, कार्यपालिका, विधायिका, सब पर न्यायिक निगरानी की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निगरानी होना चाहिए। कोई भी बिना अध्यादेश की स्वीकृति के कानून नहीं बनाया जा सकता। हम इस देश में एक बार बहुत फिर स्पष्ट कह देता हूँ, ये धनखड़ जी को भी मैं सुना के स्पष्ट कह देता हूँ कि देश में है ना, न संसद सुप्रीम है और न ये हमारी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सुप्रीम है तो हमारा संविधान है। संविधान के अनुरूप ही राष्ट्र चलेगा, राष्ट्र का संचालन होगा। आपकी ये सारी बकवासबाजी है ना, व्यर्थ है। आप जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, आप जनता को धोखा देना चाहते हैं। अरे अब तो शर्म आना चाहिए आप पे। सारे राज उजागर, और जो सिंधु जल संधि समाप्त करने की जो घोषणा थी ना, ये भी एक आपका काला इतिहास बन गया। ये सारे राज उजागर हो गए। आप बताइए क्या होगा? क्या आप 2 दिन में, 1 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में बांध बना देंगे? बांधों का डायवर्सन की योजना लागू कर देंगे? अरे क्यों जनता को धोखा देते हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों जुमले करते हो? हल्के फुल्के जो कार्रवाई करके जनता को भ्रमित कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ना है, जो लड़ाई लड़ना है, वो तो लड़ो। और फिर आप आतंकवाद के खिलाफ क्यों लड़ोगे? आपका स्वरूप भी तो स्वदेशी आतंकवादी है। वो कोई आतंकवादी अपने खिलाफ युद्ध लड़ेगा क्या? उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? ये नहीं हो सकता। मैंने ये जो कड़वी बात है ना, ये बहुत कड़वी बात है, जनता के सामने रखी। अब जनता को भी अपने सकारात्मक ज्ञान से सोचना है कि जो नाजी सरकार है ना, जो स्वदेशी आतंकवादी सरकार है ना,
ये किस प्रकार के नाटक करती है, किस प्रकार जनता को धोखा देती है। अब तो यह जनता को ही निर्णय करना, हम कुछ भी नहीं कहना चाहते। हम सनातन धर्मी हैं, सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं, जीवत में विश्वास रखते हैं, सबके कल्याण में विश्वास रखते हैं। जीवत्व की, कृष्णत्व की रक्षा के हम सैनिक हैं, एक बात आप ध्यान रख लीजिए। और सनातन धर्म है ना, कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करता, वह किसी को दुख नहीं देता, उसके सारे सिद्धांत सर्व कल्याण के लिए हैं। और इसीलिए हम गर्व से ये घोषणा करते हैं कि भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और हमेशा रहेगा। जो हिंदूवादी में ये जो तत्व है ना कि हिंदू राष्ट्र, ये सब व्यर्थ है, ये इनका एक जुमला है। इस जुमले से भी सतर्क रहना। हम अब ज़्यादा, इससे ज़्यादा कहे भी क्या, हमारे अपने भी सीमाएं हैं, हमारे अपने सीमित साधन हैं। हम तो बहुत चाहते हैं कि देश में एक जन क्रांति होना चाहिए, किसी भी रूप में जन क्रांति होना चाहिए। किंतु जो ये हमारे जो स्वदेशी आतंकी गैंग है ना, जो संस्कृति, धर्म, हिंदू, ये ठेकेदार है ना, ये जन क्रांति में बड़े बाधक। अरे अभी मोहन भागवत जी ने कह दिया कि भारत को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। अरे काय को करें, हमारी तो यूं ही शक्ति विश्व में विद्यमान है। जब हम विश्व गुरु है ना, भारत विश्व गुरु है, था और अभी भी है। और उसके जो सनातन धर्म के सिद्धांत है ना, वही तो उसको विश्व गुरु की उपाधि पर विराजित किए हुए हैं। ये स्वघोषित विश्व गुरु है ना, इनका कोई ईमान नहीं है, कोई चरित्र नहीं है, इनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं है। सिर्फ नाजीवादी विचारधारा पे काम करना, जनता को प्रताड़ित करना, सुव्यवस्थाओं को कुव्यवस्थाओं में बदलना इनका लक्ष्य है, इनका धर्म का है, इनका चरित्र का है। हम ऐसे नाजीवाद को 147 करोड़ जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। ये बात हमने कड़वी बातें आपके सामने रखी। अब आप ही निर्णय कीजिए, आप ही सत्य जानिए, आप भी देखिए, आपका भी दायित्व बनता है, क्योंकि हम भी तो एक जवाबदार नागरिक हैं। अरे ये तो हमारे नौकर हैं, ये नौकर हमें भ्रमित करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब इन नौकरों को इनकी औकात बता दी जाएगी। ये 147 करोड़ जनता, इनको औकात बताइए कि अपनी औकात में रहो, और नौकरी करना तो सही ढंग से करो, नहीं तो पद से हटो, छोड़ दो। ये हम जनता की बात है, ये जनता की भावनाएं हमने आपके सामने रखी। आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।